दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी हवेली की कहानी जिसका नाम सुनते ही गांव वाले कांप उठते हैं। कहते हैं इस हवेली में आज भी एक बदला लेने वाली आत्मा भटक रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पुरानी हवेली का राज। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां आज भी लोग एक पुरानी हवेली का नाम सुनकर कांप उठते हैं। कहा जाता है कि उस हवेली में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, खिड़कियों से साए झांकते हैं और कभी भी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के लोग मानते हैं कि वहां एक बदला लेने वाली आत्मा रहती है। भाग 1, जिज्ञासा। एक दिन 4 कॉलेज के दोस्त अजय, सीमा, रवि और नील मस्ती मस्ती में चैलेंज करते हैं कि चलो आज रात हवेली में चलते हैं और देखते हैं कि सच में वहाँ कुछ है या ये सब अंधविश्वास है। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वो हंसते हुए टॉर्च और मोबाइल कैमरे लेकर हवेली पहुँच जाते हैं। भाग 2, हवेली की दहलीज। रात का समय, चारों हवेली के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, कर्कश आवाज पूरे सन्नाटे को चीर देती है। अंदर धूल, जाले और टूटी हुई पेंटिंग्स। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जिनकी आंखें मानो उन पर टिकी हों। अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा घबराकर बोली, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। बाकी ने उसे मजाक में उड़ा दिया। भाग 3, साया। जैसे जैसे वो हवेली में आगे बढ़ते गए, उनकी टॉर्च बार बार बंद होने लगी। नील ने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड किया और जब स्क्रीन चेक की तो उस पर एक काले कपड़ों वाली औरत का धुंधला चेहरा दिखा। सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक ऊपरी मंजिल से तेज चिल्लाने की आवाज आई। रवि ने कहा, चलो देखते हैं कौन है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भाग 4, असली राज। सीमा डरते डरते कमरे में गई जहां पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, मैं राधा, इस हवेली की बहू। मेरे ही पति ने मुझे धोखा देकर जिंदा इस हवेली में कैद कर दिया। मेरी आत्मा आज भी मुक्ति की तलाश में है। इतना पढ़ते ही सामने वही औरत का साया खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें, खुले बाल और फटी हुई साड़ी देखकर चारों चीख पड़े। भाग 5, अंतिम मुठभेड़। भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हवा में जलती हुई मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर आए, मुझे न्याय दो, वरना कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। नील घबराकर बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन दरवाजे और खिड़कियां सब बंद हो चुकी थीं। सीमा ने हिम्मत करके डायरी हाथ में ली और बोली, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, बस हमें जाने दो। इतना सुनते ही औरत का चेहरा नरम हो गया। धीरे धीरे वो धुंध में बदलकर गायब हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंत, चारों दोस्त किसी तरह बाहर निकल आए। उन्होंने अगले दिन गांव के बुजुर्गों की मदद से उस हवेली में पूजा करवाई और राधा की आत्मा को शांति दी। लेकिन आज भी कभी भी रात के सन्नाटे में हवेली से धीमी धीमी रोने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अब भी अपने दर्द को भुला नहीं पाया हो। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली रहस्यमयी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। याद रखिए, भूतों की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।